लेखक ने प्रस्तुत पाठ में जो प्रसंग प्रस्तुत किए हैं, उनमें पहले प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित करवाता है जो इस संसार को सबके लिए जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। In the contexts presented by the author in the present text, the first episode, Guinea's Gold, also known as 22-carat gold, introduces not those who gather pleasures for themselves in life, but to those people who have made this world live and livable for all. लेखक कहते हैं कि शुद्ध सोने में और सोने के सिक्के में बहुत अधिक फर्क होता है। सोने के सिक्के में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, जिस कारण अधिक चमक आ जाती है और यह अधिक मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर उन्हीं सोने के सिक्कों के गहने बनवाती हैं। The author says that there is a lot of difference between pure gold and gold coin. A little bit of copper is added to the gold coin, due to which it shines more and it is also stronger. Women often make jewelry out of the same gold coins. लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जो उच्च चरित्र होता है वह भी शुद्ध सोने की तरह होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने चरित्र में तांबा अर्थात मिलावटी व्यवहार मिला देते हैं। उन्हीं लोगों को सभी लोग व्यवहारिक आदर्शवादी कहकर उनका गुणगान करते हैं। लेखक हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्णन कभी भी आदर्शों का नहीं होता, बल्कि आपके व्यवहार का होता है। The author says that the high character of a person is also like pure gold. There is no adulteration in it. There are also some people who mix copper, i.e. adulterated behavior, in their character. They all praise them by calling them practical idealists. The author wants to tell all of us that we should not forget that the description is never of ideals, but of your behavior. कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी भी व्यवहारिक आदर्शवादियों में से एक थे। यदि गांधी जी अपने आदर्शों को महत्व नहीं देते तो पूरा देश उनके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा न होता। जो लोग केवल अपने व्यवहार पर ही ध्यान देते हैं, केवल वैज्ञानिक ढंग से ही सोचते हैं, वे व्यवहारवादी लोग कहे जाते हैं और ये लोग हमेशा चौंकाने रहते हैं कि कहीं इनसे कोई ऐसा काम न हो जाए जिसके कारण इनको हानि उठानी पड़े। Some say that Gandhiji was also one of the practical idealists. If Gandhiji had not given importance to his ideals, then the whole country would not have stood shoulder to shoulder with him all the time. People who pay attention only to their behavior, think only scientifically, they are called behaviorist people, and these people are always worried that they do not do any work due to which they have to suffer. सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खुद भी तरक्की करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले चलो, और ये काम हमेशा से ही आदर्शों को सबसे आगे रखने वाले लोगों ने किया है। हमारे समाज में अगर हमेशा रहने वाले कई मूल्य बचे हैं तो वो सिर्फ आदर्शवादी लोगों के कारण ही बच पाए हैं। The most important thing is to progress yourself and take others forward along with you, and this work has always been done by the people who have always kept the ideals at the forefront. If there are many values left in our society, then they have survived only because of idealistic people. दूसरा प्रसंग झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिन भर के कामों के बीच भी कुछ चैन भरे या सुकून के पल हासिल कर ही लेते हैं। The second episode, Product of Zen, is reminiscent of the method of meditation described in Buddhist philosophy, due to which the people of Japan still find some relaxation in the midst of their busiest day's work. लेखक ने जब अपने जापानी मित्र से वहां की सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि जापान के लोगों को सबसे अधिक मानसिक बीमारी का शिकार होना पड़ता है। लेखक के इस मानसिक बीमारी की वजह पूछने पर लेखक के मित्र ने उत्तर दिया कि उनके जीवन की तेजी औरों से अधिक है। जापान में कोई आराम से नहीं चलता।
बल्कि दौड़ता है, अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता। वे लोग केवल काम की ही बात करते हैं। When the author asked his Japanese friend about the most dangerous disease there, he said that the people of Japan have to suffer the most from mental illness. On asking the reason for the writer's mental illness, the writer's friend replied that the speed of his life is more than others. In Japan, no one walks comfortably, but runs, that is, everyone is thinking of going ahead of each other. No one talks comfortably, they only talk about work. जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए, जिसके कारण वे एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही खत्म करने की कोशिश करने लगे। यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी फैल गई है। The people of Japan got into competition with America, due to which they started trying to finish the work that was completed in a month in one day. This is the reason that mental illness has spread among the people of Japan. लेखक कहते हैं कि एक शाम को उनका जापानी दोस्त उन्हें चा नो यू अर्थात जापान के चाय पीने के एक विशेष आयोजन में ले गया। लेखक और उनका मित्र चाय पीने के आयोजन के लिए जहां गए थे वो एक 6 मंजिल की इमारत थी। The author says that one evening his Japanese friend took him to a special event for cha no yu, the Japanese tea drinking. The place where the author and his friend had gone for a tea party was a 6-story building. उसकी छत पर एक सरकने वाली दीवार थी जिस पर चित्रकारी की गई थी और पत्तों की एक कुटिया बनी हुई थी जिसमें जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। उसके बाहर बैडोल सा मिट्टी का एक पानी भरा हुआ बर्तन था। It had a sliding wall on its roof which was painted and a hut made of leaves with mats on the ground. Outside it was an earthen pot filled with water. लेखक और उनके मित्र ने उस पानी से हाथ पांव धोकर अंदर गए। अंदर चाय देने वाला एक व्यक्ति था जिसे चानीज कहा जाता है। उन्हें देखकर वो खड़ा हो गया। कमर झुकाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। The writer and his friend washed their hands and feet with that water and went inside. Inside was a person who gave tea, called Chanij. Seeing them, he stood up. He bowed his waist and bowed to them and showed him the place to sit. अंगीठी को जलाया और उस पर चाय बनाने वाला बर्तन रख दिया। वो साथ वाले कमरे में गया और कुछ बर्तन लेकर आया। फिर तौलिए से बर्तन साफ किए। Lighted the fireplace and placed the teapot on it. He went to the adjoining room and brought some utensils. Then he cleaned the dishes with a towel. ये सारा काम उस व्यक्ति ने बड़े ही सलीके से पूरा किया और उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जयजयवंती नाम के राग की धुन गूंज रही हो। उस जगह का वातावरण इतना अधिक शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की आवाजें तक सुनाई दे रही थी। All this work was done by that person very well and every posture or manner of doing his work seemed as if the melody of the raga named Jayjayvanti was resonating. The atmosphere of the place was so calm that even the sound of boiling water in the teapot could be heard. लेखक कहते हैं कि चाय बनाने वाले ने चाय तैयार की और फिर उन प्यालों को लेखक और उनके मित्रों के सामने रख दिया। The author says that the tea maker prepared the tea and then placed those cups in front of the author and his friends. जापान में इस चाय समारोह की सबसे खास बात शांति होती है। इसलिए वहां 3 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं माना जाता। वे करीब 1.5 घंटे तक प्यालों से चाय को धीरे धीरे पीते रहे। The most important thing about this tea ceremony in Japan is the peace. Therefore not more than 3 persons are considered there. They kept on sipping tea slowly from cups for about an hour and a half. पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उनके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद ही हो गया है। For the first 10-15 minutes,
The writer was in a lot of trouble, but gradually the writer realized that the speed of his mind would slow down. And after some time it seemed that the mind had completely stopped. लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग या तो बीते हुए दिनों में रहते हैं या आने वाले दिनों में, जबकि दोनों ही समय झूठे होते हैं। जो समय अभी चल रहा है वही सच है, और यह समय कभी न खत्म होने वाला और बहुत अधिक फैला हुआ है। The author wants to tell us that we either live in the past or in the days to come. While both the times are false, the time that is going on now is the truth. And this time is never ending and very wide. लेखक कहते हैं कि जीना किसे कहते यह उनको चाय समारोह वाले दिन मालूम हुआ। जापानियों को ध्यान लगाने की यह परंपरा विरासत में देन में मिली है। The author says that he came to know about how to live on the day of the tea ceremony. The Japanese have inherited this tradition of meditation. Thank you for watching. Hope you like this video. If you do like, then please give it a thumbs up and share the video with your friends and classmates. If you are new here, do subscribe to the channel and press on the bell icon so that you will not miss out on the latest lessons and MCQs.